साथियों, मेरा अभिवादन आप स्वीकार कीजिए। आज मैं समाज के मंचों से जो भाषण दिए जाते हैं उनको आपके सामने रेखांकित करना चाहूँगा, उस विषय में अपना मत रखना चाहूँगा। दरअसल समाज के मंचों पे जो भाषण दिए जाते हैं उसमें एक बात पहले शीर्ष स्तर पर होती है, सबसे पहले होती है कि हमारे समाज में शिक्षा का बहुत अभाव है। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ शिक्षा का अभाव नहीं है, ये गलत फहमी है। हमारे यहाँ किसी भी परिवार में जाया जाए तो लगभग लोग ग्रेजुएट मिल जाएंगे, यानी 90% परिवारों में ग्रेजुएट लोग मिलेंगे। तो शिक्षा का अभाव कैसे हो गया? मैं मानता हूँ बेहतर समझ की कमी है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है, उच्च शिक्षा का अभाव है, ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन शिक्षा का अभाव है ये बात कदापि नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि समाज में एकता नहीं है, समाज में संगठन बहुत हैं। समाज में एकता नहीं है या समाज में संगठन बहुत हैं, तो एकता नहीं है इस विषय को ऐसे रेखांकित मैं कर सकता हूँ कि समाज एक है, समाज के लोगों में कोई विभेद नहीं है। यदि कोई विभेद है तो समाज के जो संगठन बने हुए हैं उनके मुखियाओं के बीच है, उनके पदाधिकारियों के बीच है। वो लोग आपस में मतभेद नहीं रखते, मनभेद रख रहे हैं। यहाँ समस्या हो रही है। जो अलग अलग राजनीतिक दलों में लोग हैं उनके बीच मनभेद है, मतभेद नहीं है। यहाँ पर अंतर हो रहा है। उन लोगों को चाहिए कि समाज हित में साथ में बैठें, बात करें, अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार। ठीक है, जब वो राजनीतिक मंच पर हो तो अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार बोले, लेकिन जब सामाजिक मंच पर है तो एक सुर में सुर मिलाकर समाज हित में बोलना चाहिए। तो मैं नहीं मानता हूँ कि समाज में एकता नहीं है। हाँ, एक बात मानता हूँ कि समाज में संगठन बहुत बने हुए हैं, लेकिन समाज में संगठन बने हुए हैं तो क्यों बने हुए हैं? आप सोचिए, अगर आपका संगठन पहले बना हुआ था तो आपने इसका मतलब बेहतर काम नहीं किया। अगर बेहतर काम किया होता दूसरा संगठन न बनाता। और आपने अगर बाद में संगठन बनाया है तो इसका मतलब हुआ आप पहले वाली की नीतियों से सहमत नहीं थे, और पहले वाली की नीतियों से सहमत नहीं थे तो उन पर आरोप लगाने का कोई दायित्व ही नहीं बनता है। आप कैसे आरोप लगा सकते हो? क्योंकि आप जानबूझकर संगठन बनाए हो ना। और जो लोग संगठनों में संगठन नहीं बनाए वो लोग ये बात कहते हैं, उन लोगों से सीधा सा सवाल है, भाई देखिए, आप किसी संगठन को जिसकी नीतियाँ समझ में आए उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसके हित में काम कीजिए। एक संगठन के साथ आप लगिए तो उसकी विचारधारा के साथ लगिए, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगिए और काम कीजिए। तो उसमें ये कहना कि संगठन बहुत है उचित नहीं है। ठीक है, संगठन है, मैं मानता हूँ है, लेकिन आप काम कीजिए। ये रोना रोने से कोई मतलब नहीं। भारत में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन आप क्या देखते हो कि सत्ता में कोई एक बहुमत के साथ पहुंच रही है, दूसरी विपक्ष लायक भी नहीं बच रही है, तीसरे चौथे पांचवें इक्का दुक्का लोग जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि संख्या कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग बेहतर काम करेंगे वो आगे बढ़ते हुए जाएंगे। एक बात और आती है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कि आपस में शादी ब्याह होना चाहिए, रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। आपस में शादी ब्याह रोटी बेटी का संबंध, ये तो मतलब वही बात है कि कब हमने आपका घर नहीं देखा, आपने हमारा घर नहीं देखा और हम एक दूसरे की 10वीं पीढ़ी की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभी शिल्पकार, स्वर्णकार और ताम्रकार के लोग अपने को 100% विश्वकर्मावंशी नहीं मानते हैं। सबसे पहले आपके पास संगठन होते हैं तो उन संगठनों की, बहुत संगठन है, अरे कहाँ गए बहुत संगठन? इन लोगों को जोड़ते क्यों नहीं हो? इनको साथ लाते क्यों नहीं? इनको पहले साथ लाइए, उसके बाद इन लोगों से मिलिए, इनको समझाने का प्रयास कीजिए, सांगठनिक रूप से एक साथ आइए, एक मंच पर आइए। जब आप लोग एक साथ बैठोगे, एक एक कप चाय साथ में बैठकर पियोगे, तभी आपका सांगठनिक उद्देश्य पूरा होगा। तब जब साथ बैठोगे तो संबंध मधुर होंगे, निश्चित ही शादी ब्याह होंगे, रोटी बेटी का संबंध भी होगा। लेकिन पहले साथ तो बैठो। अभी तो आप साथ भी नहीं बैठ रहे हो, और जब साथ नहीं बैठ रहे हो तो ये कहने का आपके पास कोई हक नहीं है। हाँ, मंच पे आपके पास गले में एक माला पहन हो जाती है और बड़े वक्ता के रूप में सुशोभित किए जाते हो, समाज सेवी के रूप में सुशोभित किए जाते हैं, उसमें जो भी आए मन में बोल देते हो। उसके पीछे क्या तारतम्य हो है, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, उस पर आपने कभी सोचा भी नहीं। आपका काम उतना होता है, जितनी देर के लिए मंच मिला उतनी देर के लिए जयकारा लगवा दो, अच्छा अच्छा बोल जाओ, उसके बाद चले जाओ, सब भूल जाते हो। आप स्वयं भूल जाते हो मैंने मंच पर क्या कहा था। तो ऐसे कोई काम नहीं होने वाला। एक और बात, आप लोग कहते हो कि समाज को मिलकर एक नेता चुन लें। अरे भाई, नेता एक क्यों? नेता अलग समाज है, समाज में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं।
अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं तो बहुतेरे नेता हो सकते हैं, वो अपने अपने अलग अलग राजनीतिक दलों को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें क्या है, एक नेता होना चाहिए। हाँ, समाज के किसी विषय पर एक मत होना चाहिए, इसका मैं समर्थक हूँ। कोई विषय उठे, समाज के विरुद्ध कोई काम हो, तो समाज हित में सभी लोग उस विषय पर अपने दल की भावना, दलगत हित की भावना से ऊपर उठकर समाज हित में काम कीजिए, वो होना चाहिए। उसके लिए कोई एक नेतृत्व करे वो चलेगा, लेकिन नेता एक हो ये एकदम बिल्कुल गलत बात है, वाहियात बात है, इस पर कोई बात करने वाला है ही नहीं है। उसके बाद लोग कहते हैं समाज को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। अरे भाई, सत्ता में हिस्सेदारी ठीक है, मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपने क्या अनुकूल परिस्थितियां तैयार की हैं? अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं तैयार की हैं तो कैसे सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी? सत्ता में हिस्सेदारी उसे मिलती है जो अपने संख्या बल का प्रदर्शन करता है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों को बताने में समर्थ हो जाता है कि मेरी समाज की संख्या कम नहीं है, मेरी समाज की संख्या इतनी है कि मैं आपके चुनाव का रिजल्ट बिगाड़ सकता हूँ। और आपकी विश्वकर्मा समाज की जो संख्या बल है, अगर आप पाँचों भाई एक साथ एक मंच पर आ जाते हो तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ आप किसी का रिजल्ट बिगाड़ नहीं सकते हो, आप स्वयं जीत भी सकते हो, किसी को जिता सकते हो, क्योंकि आपके पास जो संख्या बल है वो 15-20 हज़ार 25 हज़ार प्रत्येक विधानसभा में है। आपकी संख्या 12 से 15% के आसपास होती है, लेकिन पांचों भाई को एक लाने का प्रयास तो करो। आप लोग उलझते कहाँ हो? लौहकार और काश्तकार में उलझ कर विश्वकर्मा वंशी का रट लगाते हो, नारा लगाते हो। अगर मैं शिल्पकार, ताम्रकार और स्वर्णकार की बात करूँ तो एक दो लोग मंचों पर आसीन हो जाते हैं आपके, उसी से आप ये मान लेते हो कि उस पूरे समाज का प्रतिनिधित्व हो रहा है, जबकि ऐसा कदापि नहीं हो। 1, 2, 4, 6, 10 लोगों के सम्मिलित हो जाने से समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आपको जाना होगा, उनको मिलाना होगा, उनको अपने साथ लाना होगा, उनको बताना होगा कि आप स्वर्णकार हो, हमारी समाज से विश्वकर्मा वंशी हो, और लेकर आओगे। जब संख्या बल का प्रदर्शन होगा, विभिन्न राजनीतिक दलों के मुखिया जब देखेंगे कि संख्या बल इनके साथ है, तो निश्चित ही उन दलों में जो हमारे समाज के नेता काम कर रहे हैं उन्हें वरीयता मिलेगी, उनकी पूछ बढ़ेगी, उन्हें सम्मान मिलेगा, तो निश्चित ही राजनीति में या सत्ता में हमारे समाज की भागीदारी होगी। इसके लिए आपको संख्या बल का प्रदर्शन करना ही होगा। संख्या बल के प्रदर्शन के निमित्त मैंने नवंबर 2023 में एक विशाल रैली करने का लखनऊ में एक फैसला किया है, और उसको आप लोगों के सम्मुख रख दिया हूँ। जब सम्मुख रखा तो आप लोगों ने सपोर्ट भी किया है। जाहिर सी बात, अब सपोर्ट किया है तो उस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाते हुए 16 जुलाई को एक बैठक होने वाली है। पहले आयोजन समिति बनाने के लिए 18 जून को था, लेकिन 18 जून को हम लोगों ने कुछ तय किया, जो लोग उपस्थित थे, कि अभी नहीं, हम लोग 16 जुलाई को फिर से मिलेंगे, तब बनाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ और विशेष बातें हुई हैं जिसको मैं यहाँ ओपन नहीं कर सकता। उस मीटिंग का एक लबोलबाब ये भी था कि इस बैठक में जो भी बातें हुई उसको गुप्त रखा जाएगा, तो जाहिर सी बात मैं अब उस पर नहीं आऊँगा। लेकिन 16 जुलाई को एक बैठक होनी है, उस बैठक में आयोजन समिति का गठन होगा। आयोजन समिति ही मेन टीम होगी, जो किस स्थल पर रैली होगी, रैली का प्रारूप क्या होगा, डेट क्या होगी, हमारे संगठनों के कौन कौन संगठन के ऐसे लोग हैं जिनके पास 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोग हैं, उनसे संवाद किया जाए, बात किया जाए, या वो स्वेच्छा से आते हैं, ये सब देखा जाएगा। कौन से पॉलिटिशियन हैं जो रिक्वेस्ट करवाते हैं या स्वेच्छा से आते हैं। तो रिक्वेस्ट करवाने वाले हो सकता है भाई बहुत महान हो, लेकिन हो सकता है जो समाज को अपना समझता होगा, जो रैली को अपनी समझता होगा, वो रिक्वेस्ट का इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि हमारे आयोजन समिति में कोई भी अध्यक्ष होगा, कोई भी उपाध्यक्ष होगा, कोई भी आयोजन समिति का संयोजक होगा, उसके घर में शादी ब्याह नहीं है, वो समाज के हित में लगकर काम करेगा, तो जाहिर सी बात उसके घर में कुछ विशेष प्रयोजन नहीं होगा। तो मैं यही आप लोगों से इस मंच के माध्यम से मैं स्वयं अनुरोध कर लेता हूँ कि आप लोगों को मालूम है कि विश्वकर्मा वंशी रैली नवंबर माह में आयोजित हो रही है, तो आप अपना, अगर कोई संगठन चला रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन है, आप अपना समर्थन पत्र दीजिए ना। अभी तो हमें दे सकते हैं, मैं उस आयोजन समिति को सौंप दूंगा कि संगठन से भी एक सहयोग आपके लिए मिल चुका है, वो लोग भी आपके साथ हैं, तो निश्चित ही इससे कारवां बढ़ेगा, इससे दिल बड़ा होगा आयोजन समिति के लोगों का। लेकिन अगर आपको बदले की भावना से काम करना, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, दूल्हे की फूफा की तरह मुँह फुला के बैठना, भाई बैठे रहो, मैं क्या कर सकता हूँ। आयोजन समिति तय करेगी कि कार्यक्रम कैसे और किस तरीके से आगे बढ़ाना, किस तरीके से सफल बनाना है। फिलहाल मंच पर लंबी लंबी बातें करने से कुछ नहीं होगा। जो भी हम कहें उसको हमारे जीवन में हमें स्वयं अंगीकार करना होगा। जब हम अपने जीवन में अंगीकार करेंगे तभी कुछ बदलाव होगा, नहीं तो बदलाव नहीं होगा। आइए
यह तय करते हैं कि हम जो बोलेंगे वो स्वयं करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तब निश्चित ही समाज में व्यापक बदलाव होगा और परिवर्तन होगा। वही परिवर्तन होगा जो आप मंच से बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा हो जाएगा, लेकिन स्वयं से करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।